हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय यस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए फिजिक्स के क्वेश्चन और उसके सॉल्व संबंधित नेक्स्ट वीडियो को लेकर आया हूं। इसमें नीट तथा डी फार्मा में आए हुए क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ लिया हूँ और उनको आज सॉल्व कराऊंगा और दिखाऊंगा आपको कैसे पढ़ेंगे क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व करेंगे एक धैर्य के साथ। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ के कैसे हल किया जाता है वो समझ में आ जाएगा। इससे पहले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि इसका से संबंधित थियरी कैसे, क्या फॉर्मूला क्या होता है, सब बताया गया। यदि आप ना देखे हो तो पीछे जाके इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद आप इसको पढ़िए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट जरूर करिए और साथ में शेयर करिए ताकि यह वीडियो और फैल सके। आइए क्वेश्चन को देखा जाए। आज हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन इधर से। क्या दिया हुआ? एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड। एक इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है चारों तरफ, मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। नाभिक के चारों ओर मूव कर रहा है ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। एटम इन अ सर्कुलर ऑर्बिटल ऑफ रेडियस, और आर रेडियस के त्रिज्या पे वह सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो कूलम्ब फोर्स क्या होगा? और यहाँ कूलम्ब की फोर्स में वेक्टर लगा हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आइए बात फिर समझिएगा कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है चारों तरफ हाइड्रोजन के वृत्ताकार पथ पे चारों तरफ गति कर रहा है। और हाइड्रोजन आप जानते हो कि हाइड्रोजन का परमाणु एक परमाणु एक होता है, और जब हाइड्रोजन के नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ उसके चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और उसके नाभिक में एक प्रोटॉन है। एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या भी एक है, प्रोटॉन संख्या भी एक है, क्योंकि वो क्या है? हाइड्रोजन है। तो अगर बात करें कि उसके बीच कौन सा फोर्स कार्य करेगा, तो आप श्योर हो कि फोर्स कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। क्यों कार्य करेगा? क्योंकि नाभिक में धन आवेश और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, उन दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। चलिए जैसे देखिए, ये आपका नाभिक हुआ, इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वेक्टर F इक्वल टू, जब भी वेक्टर लगा हो कूलम्ब का फोर्स K इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दूरी इंटू आर का कैप Q लगाते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, ए के कैप बराबर होता है वेक्टर ए बाई मॉड ए होता है। ये आप वेक्टर के चैप्टर में पढ़े हो। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी एक है और प्रोटॉनों की संख्या भी एक है, क्योंकि वह हाइड्रोजन है, तो Q बराबर होता है Ne। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एक, तो क्या हो जाएगा? K इंटू Q बराबर Ne होता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस E लगेगा और प्रोटॉन के लिए प्लस E लगेगा, और दूरी r स्क्वायर है और r का कैप बराबर होता क्या है? वेक्टर r बटे माड r, और यही माड r का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा r क्यूब हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस लगा रहेगा माइनस के ई स्क्वायर बाई आर क्यूब और वेक्टर r। ये आपका आंसर हो जाएगा वेक्टर f का मान। तो वेक्टर f का आंसर क्या आ जाएगा? माइनस के ई स्क्वायर बाई आर क्यूब और वेक्टर r। ये आपका हो जाएगा। अब देखिए, ये उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कूलम्ब के फोर्स लगाए, आपका रिजल्ट आपके सामने। आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए। क्या कर रहा है? टू पॉजिटिव आयन ईच कैरिंग अ चार्ज Q। दो धन आयन है और प्रत्येक 50 समान है, और वो क्या है? Q है। आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D, और ये स्मॉल d डिस्टेंस पे लगे हुए हैं जो दो चार्ज, यहाँ भी प्लस Q है और यहाँ भी प्लस Q है, और D दूरी पर सेपरेटेड हैं। तो कह रहा है कि इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन आयन, आयन के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, क्योंकि दोनों पे क्या है? धन आयन है, उनके बीच जो कार्य करने वाला बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। और वह कितना बल कार्य कर रहा है? यह बल कार्य कर रहा है। तो कह रहा है कि रिपल्सन बिटवीन द आयन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी। और कह रहा है प्रत्येक आयन से कितने इलेक्ट्रॉन मिस किए या निकले, क्योंकि आप जानते हो धन आयन है, धन आयन है, इसका मतलब यह हुआ कि धन आयन तभी होता है जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे? वहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो प्रत्येक से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं वह पूछा है।
पहले इन दोनों के बीच जो बल कार्य करेगा वो क्या होगा वो निकालेंगे, वहां से उस बल से आवेश निकालेंगे, फिर उस आवेश को Q बराबर NE में रख देंगे। चलिए रख दिया जाए तो F इक्वल टू कूलम्ब स्थिरांक के Q1 भी के Q है और Q2 क्योंकि Q1 बराबर है Q2 के, इसलिए यहाँ Q इंटू Q बाई दूरी क्या है D, इसलिए D स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा K Q स्क्वायर बाई D स्क्वायर, अर्थात Q इक्वल टू हो जाएगा मल्टीप्लाई F इंटू D स्क्वायर बाई K, यही हो जाएगा। चूंकि इधर देख लेते हैं हम, क्योंकि K कूलम्ब स्थिरांक इसका भी मान रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हो, तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा रूट में F D स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अर्थात ये तीसरा पद ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F इंटू D स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब अगर बात किया जाए आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। चलिए उसको रख दिया जाए, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर N इंटू E होता है, N इंटू E होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये N पूछ रहा है, तो Q का मान हम ये निकाल चुके हैं, उसको यहाँ पे रख देते हैं। तो अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F इंटू अंडर D स्क्वायर, और ये Q का मान रख दिए बराबर N इंटू E हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि N इक्वल टू D बाहर हो जाएगा, तो रूट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F और रूट से बाहर रहेगा D और बटे E, ये आपका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F कड़ी से बाहर D बाई E। तो प्रत्येक स्पेयर से इतने इलेक्ट्रॉन मिस किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यहाँ से हम क्या निकाले, कूलम्ब के बल से Q निकाले और Q और E में N का मान निकालना होगा, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई E, यही तो होगा ना, N इक्वल टू Q बाई E, Q का मान ये है, वही यहाँ रख दिए, आंसर आपका आ गया। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगर समझ आ गया होगा तो वो मिटा दिया जाए। चलिए आप लोग बराबर वीडियो को पीछे करके एक बार देखिएगा, फिर दोबारा देखिएगा, फिर अपने से हल करिएगा। अगर आपको समझ आ जाए तो ऐसे 2-3 बार करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया, इसको भी मिटा दिया जाए। तो क्या करा है, इस पे बात की जाए। टू मेटलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 1 सेमी एंड 3 सेमी है। दो धातु के गोले हैं, एक की त्रिज्या है R1 बराबर 1 सेमी और दूसरे की त्रिज्या है R2 बराबर आपको दिया है 3 सेमी। एक की त्रिज्या 1 सेमी, दूसरे की त्रिज्या 3 सेमी है और दोनों के आर कनेक्टेड वायर है और प्रत्येक पर चार्ज कितना है, आर गिवन द चार्ज, इस पे चार्ज -1/10⁻² कूलम है और दूसरे वाले चार्ज 5/10⁻² कूलम है। आर कनेक्टेड वायर, एक वायर के द्वारा कनेक्ट है, किसके द्वारा, वायर के द्वारा कनेक्ट है। तो कह रहा है क्या कर रहा है, तो फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्पेयर, बड़े गोले पर कुल चार्ज कितना होगा। आप ध्यान दीजिए, जब दो गोलों को वायर से कनेक्ट करेंगे तो उनमें चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के बीच पोटेंशियल सेम ना हो जाए। फॉर एग्जांपल, जब आप मोबाइल को चार्ज में लगाते हो तो आपका बैटरी तब तक चार्ज होता रहता है जब तक आपकी बैटरी फुल ना हो जाए। जैसे ही आपकी बैटरी फुल हो जाती है, चार्ज होना बंद हो जाता है, अर्थात उसमें अब करंट जाना बंद हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे है, दोनों को अगर वायर से कनेक्ट करोगे तो सीधी सी बात है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अब दोनों को अगर कांटेक्ट में लाओगे तो उनका चार्ज कुल कितना हो जाएगा, कितना चार्ज हो जाएगा, एक में -1 कूलम का, दूसरे में 5 कूलम का, तो -1 + 5 = 4। कुल चार्ज, टोटल चार्ज बराबर कितना हो जाएगा, -1 + 5 कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻² कूलम। कुल चार्ज इतना ही बचा है, दोनों गोलों पे मिला के चार्ज इतना बचा है। अब कुछ चार्ज छोटे हो जाएगा, कुछ चार्ज बड़े हो जाएगा। मान लीजिए इसको मैं बोल दिया, क्या बोल दिया, Q बोल दिया। कुल चार्ज Q 4 × 10⁻² है, क्योंकि दोनों को संपर्क है, माइनस प्लस बच के प्लस बचा।
तो अगर मान लीजिए कि लेट अस स्मॉल स्पेयर का चार्ज अगर Q है तो बिगर गोले का चार्ज कितना होगा, टोटल Q में से माइनस Q कर देंगे। टोटल अगर 10 है, एक के पास 4 हो गया, दूसरे के पास कितना बचेगा, 10 में से 4 माइनस कर दो, वही किया गया। टोटल अगर 4 में उसका माइनस 2 है, एक पे अगर मैं मान लिया कि एक पे अगर स्मॉल Q है, दूसरे पे कितना होगा, टोटल में से स्मॉल Q माइनस कर देंगे, दूसरे पे कितना होगा हो जाएगा। क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल V1 बराबर V2। क्योंकि आप जानते हो कि V बराबर क्या होता है, W बाई Q होता है। W क्या है, फोर्स है, F इंटू D बाई Q ये है फोर्स, कूलम्ब का बल है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या ऐसे रखिए K रख दीजिए, K Q स्क्वायर इंटू D बटे इस बल का D स्क्वायर बटे Q कटा D कटा, तो आपका आएगा क्या, K Q बाई D। चलिए वही रख दिया जाए। छोटे गोले के लिए K कूलम्ब स्थिरांक, छोटे गोले पे चार्ज क्या माना गया है, Q, और उसकी रेडियस कितनी है, 1 सेमी है, तो 1 गुणे 10⁻⁻2 मीटर कर दिए। बड़े वाले गोले पर K चार्ज कितना है, Q कितना रखा जाएगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q बाई 3 गुणे 10⁻², क्योंकि वो हम सेमी था, मीटर कर दिए। ये कटा, K कटा, अंदर सॉरी ये 3 बचा है, इधर करेंगे 3Q इक्वल टू कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q, इधर आएगा 4Q इक्वल टू कैपिटल Q। चूंकि आपको चाहिए क्या, इस कैपिटल Q का मान पता है कितना है, 4 गुणे 10⁻², तो 4Q इक्वल टू 4 गुणे 10⁻², 4 कट जाएगा, स्मॉल Q इक्वल टू 10⁻² बचा है कूलम्ब। तो ये तो छोटे गोले पर है। बड़े गोले पर कितना है, यहाँ पे रख दिया जाए, बिग स्पेयर का चार्ज कितना हो जाएगा, 4 गुणे 10⁻² में से 1 गुणे 10⁻², जो ये वाला है उसको माइनस कर देंगे, तो आपका 3 गुणे 10⁻² कूलम्ब। तो छोटे गोले पे चार्ज कितना होगा, 3 गुणे 10⁻² कूलम्ब का होगा। क्योंकि यहाँ से स्मॉल Q का मान निकालिए, स्मॉल Q का मान आ गया, छोटे गोले का आ गया, बड़े गोले का कैपिटल Q में से स्मॉल Q घटा दीजिए, कैपिटल Q का मान ये है, उसको रख दिया गया और घटा दिए, आपका आंसर आ गया। चलिए ये भी सुना होगा। आइए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए उसको देख लिया जाए, इसको मिटा दिया जाए। समझ आ गया अगर वीडियो के बाद पीछे करिएगा, फिर से बात देखिए कैसे समझाया गया, क्या प्रॉब्लम हुआ है, फिर कॉपी पे हल करिएगा अपने से। जब अपने से नहीं हो पाएगा दोबारा वीडियो देखिएगा, ऐसे करेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा कि कैसे आपको एग्जाम में हल करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और उसका थियरी कैसे करना है। चलिए देखा जाए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए देखा जाए। 2 पीक बाल्स कैरिंग इक्वल चार्ज, 2 पीक बाल है और दोनों पे एक समान चार्ज है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। एक समान लंबाई के स्ट्रिंग द्वारा, वायर द्वारा, और किसी एक पॉइंट पे फिक्स है और दोनों इक्वल चार्ज के हैं, दोनों समान चार्ज के समान परिमाण के, उसके बीच कौन सा बल कार्य करेगा, रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा। इक्वल द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, और उनके बीच जो बंटवारा हुआ है कितनी दूरी पर है, वो r दूरी पर है। द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट अ हाफ हाइट, यदि जो स्ट्रिंग जो एक जगह बंधा था उसको आधी दूरी पे बांध दिया जाए, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बाल्स नाउ बिकम्स, अब जो है बाल के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, एक बार फिगर समझिएगा क्या बोला जा रहा है। एक ये आपका मान लीजिए कोई रूफ का छत का दीवार है, वहां से 2 स्ट्रिंग द्वारा एक बाल यहाँ बंधा हुआ है, दूसरा बाल यहाँ बंधा हुआ है, और दोनों इक्वल स्ट्रिंग द्वारा बंधे हुए हैं। अगर इसकी लंबाई L है तो इस स्ट्रिंग की भी लंबाई क्या है, L है, वो बोला है किताब में, और इसमें भी चार्ज Q है, इसमें भी चार्ज Q है, तो इसमें फोर्स इधर कार्य करेगा और इसमें फोर्स इधर कार्य करेगा, और दोनों के बीच जो दूरी है वो
क्या है, आर है। दोनों के बीच जो बल कार्य करेगा वो कौन सा बल कार्य करेगा, रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा। क्योंकि ये बाल है, इसके बीच रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा, वो क्या होगा, K इंटू क्यू स्क्वायर बाई दूरी क्या है, आर स्क्वायर, कूलम्ब बल। यही बल कार्य करेगा, यही बल कार्य करेगा। अच्छा, फिर क्या बोला, अब अगर ये बाल है, अब थोड़ा समझिएगा, अगर इसको बीचों बीच लाइन खींच दिया जाए तो कह रहा है कि अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ से भी हम इसके इसी के समांतर यहाँ खींचेंगे, यहाँ भी क्या होगा, थीटा होगा। अब चूंकि बाल था तो बाल का भार mg नीचे कार्य करेगा, बात सही है, बाल का भार नीचे कार्य करेगा और स्ट्रिंग, इसको जो वायर है वो उसको ऊपर खींचेगा इस डायरेक्शन में। चूंकि वह ऐसे टिके रहेंगे तो उनके बीच कौन सा फोर्स कार्य कर रहा है, रिपल्सन फोर्स। तो अब इसमें तनाव भी होगा ना, रस्सी में भी तनाव होगा, क्योंकि ये नीचे जाने का प्रयास करेगा, रस्सी तान के उसको ऊपर करेगा, तनाव होगा, टी घर है। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से आधार हुआ, ये कण हुआ, ये आधार हुआ, क्योंकि यहाँ क्या है, लंब है। तो ये आधार हुआ, तो आधार ज्ञात करना है, कण पता है, आधार कण किसमें होता है, काश में होता है। इस त्रिभुज की अगर बात किया जाए, अगर मान लीजिए O है, ये A है, ये B है, तो बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB से अगर बात करें तो काश थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार क्या है, आधार OA है, OA बटे कण क्या है, OB। तो काश थीटा इक्वल टू OA कितना हो जाएगा, OA पता करना है, और OB कितना है, OB कितना है, T है। तो OA इक्वल टू कितना हो जाएगा, T cos थीटा, ये हो जाएगा। और यह बराबर किसके होगा, ये जो बराबर होगा, ये बराबर किसके होगा, mg के। T cos थीटा बराबर किसको, क्योंकि यह ऊपर की ओर कार्य करेगा तनाव और इसका भार mg नीचे को कार्य करेगा, तो mg इक्वेशन फर्स्ट हुआ। इसी प्रकार चूंकि क्या होगा, इसको एक रस्सी द्वारा बांध के इधर खींचा जा रहा है और उधर भागने का प्रयास कर रहा है। अब सोचिए पहले क्या होगा कि ये रस्सी में एक तनाव, ये अगर ऐसे तनाव ऐसे कार्य करेगा, एक तनाव ऐसे कार्य करेगा, तनाव जो इधर कार्य करेगा वो इसके लिए क्या होगा, लंब होगा, जैसे हमने लंब इधर वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, T sin थीटा इक्वल टू बराबर होगा कूलम्ब के फोर्स के, अर्थात K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर के बराबर। इक्वेशन सेकंड हो गया। डिवाइड कर दिया जाए इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट से, तो T sin थीटा बाई T cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, mg। तो टी कट जाएगा, यहां से आ जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर बटे mg इंटू आर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, मान हो गया। तो कह रहा है कि अब क्या कर रहा है, कह रहा है यदि स्ट्रिंग को आधे दूरी पे बांध दिया जाए, ये वाला कितनी दूरी हो जाए, आधा दूरी हो जाए, तो अब ये दूरी कितना हो जाएगा, अब ये दूरी कितना हो जाएगा उसको देखा जाए। अब क्या करा है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसको ये था ना, अब यहाँ से आधे दूरी से ही ये जितनी लंबाई थी उसकी आधी हो गई। अब कितनी हो गई है, L/2 हो गया। जब L/2 हो गया है तो कह रहा है अब दूरी जो दोनों गोलों के बीच की दूरी होगी वो r डैश, कितनी है, r डैश। वही पूछ रहा r डैश का मान कितना होगा, तो r डैश का यहाँ से आपको मान निकालना होगा। तो यहाँ पर भी क्या कर दिया जाए, थीटा, यहाँ भी होगा क्या, थीटा, तो वहां भी थीटा, यहाँ भी थीटा होगा। एक साफ तरीका है कि उसमें जो आएगा बस अंतर, यहाँ पे मैं एक बात ध्यान नहीं दिया यार, यहाँ पे मैं एक मिसिंग कर दिया कि जो लेंथ को नहीं लिया, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, आ जाएगा, कोई दिक्कत। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब क्या है आपका, लंब कौन हुआ, ये हुआ, लंब कौन हुआ, ये r/2 कितना हो जाएगा, r/2, और आधार कौन हुआ, आधार ये होगा, आधार ये होगा। पूरी लंबाई क्या माना गया है, पूरी लंबाई L माना गया है, ये क्या हो जाएगा, L। तो क्या आ जाएगा आपका, और ये क्या है, K Q स्क्वायर बटे mg r स्क्वायर, तो mg r स्क्वायर। तो ये दो नीचे आ जाएगा, इधर r का क्यूब हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा,
आर का क्यूब बटे 2l बराबर के क्यू स्क्वायर बटे एम जी हो जाएगा। तो फिर देख लिया जाए इक्वेशन, इसको थर्ड मान लिया जाए। ऐसे ही अगर अब करा l/2, लंबाई l/2 हो जाए, लंबाई कितना हो जाए l/2 हो जाए, तब क्या होगा? तो q तो वही रहेगा, अगले वाले कंडीशन में भी q वही रहेगा। इसका मतलब बस आएगा क्या, यहाँ हो जाएगा r डैश का क्यूब। इसी में जस्ट हम रख रहे हैं यहाँ सेकंड कंडीशन को, r के साथ r डैश हो जाएगा, l के स्थान पे l/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा r डैश और यहाँ क्या रहेगा 2 इंटू क्या हो जाएगा l के सामने क्या हो जाएगा l/2 बराबर के वही रहेगा क्यू स्क्वायर बाई एम जी। अब सब कुछ क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। तो यहां से जो आपकी वैल्यू होगी और ये r है, ये r डैश जो होगा उसका मान आपको निकालना है कि अब r डैश कितना हो जाएगा। इस दोनों को, इसको और इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपका नया रिलेशन r डैश का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका r बाई रूट में 2। ये पूरा आपका रिलेशन आ जाएगा। अगर इसके स्थान में बस करना क्या है आपको, जहां पे l है वहां पे l/2 कर देना है, जहां पे l है वहां l/2 कर देना है, और r डैश ऑटोमेटिक r डैश रहेगा ही। तो यहां से आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। एक बात और ध्यान देना होगा, ये 2 है, उस 2 के स्थान पे क्या करना होगा आपको, जैसे यहाँ पे जो r डैश है उसके स्थान पर डाल लेंगे क्या r/2, इस पूरे को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा r डैश इक्वल टू r/√3/2।